बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें, सदका जारी समझ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरत निसा की आयत नंबर 153 में इरशाद फरमाते हैं। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दें। बस इनके जुल्म के बायस इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद ये कि इनके पास बहुत दलीलें पहुंच चुकी थी, उन्होंने बिछड़े को अपना माबूद बना लिया, लेकिन हमने ये भी माफ़ फरमा दिया और हमने मूसा को खुला गलबा और सरी दलील अनायत फरमाई। तफसीर है, मदीने के यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अजीब मुतालबे करते थे, इनमें से एक ये भी था कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि हमारी आंखों के सामने एक लिखी लिखाई किताब आसमान से नाज़िल न हो, या हम से एक शख्स के नाम इन पर से इस मज़मून की तहरीर ना आ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, इन पर ईमान लाओ। यहाँ किसी वाक़े की तफसील बयान करना मकसूद नहीं, बल्कि यहूदी के जराइम की एक मुख्तसर फहरिस्त पेश करने मकसूद है, इसलिए कि इनकी कौमी तारीख़ के चंद नमिया वाक़यात की तरफ सरसरी इशारत किए गए हैं। इस आयत में जिस वाक़े का जिक्र है वो सूरत बकरा आयत 55 में गुजर चुका है, और सूरत निसा के हाशिया नंबर 183 में खुली निशानियों से मुराद वो निशानियाँ हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रसूल मुकर्रर होने के बाद से लेकर फ़िरौन के गर्क होने और बनी इसराइल के मिस्र से निकलने तक बेदरपे इन लोगों के मुशाहिदे में आ चुकी थी। ज़ाहिर है कि सल्तनत मिस्र की अज़ीम शान ताकत के पंजों से जिसने बनी इसराइल को छुड़ाया था वो कोई गाय का बच्चा न था, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन था। मगर ये इस कौम की बातिल परिस्तों का कमाल था कि खुदा की कुदरत और इसके फजल की रोशन तरीन निशानियों का तजुर्बा और मुशाहिदा कर चुकने के बाद भी अब जब झुकी तो अपने मोहसिन खुदा के आगे नहीं, बल्कि एक बछड़े की मसनूई मूरत ही के आगे झुकी। दोस्तों, आपने यह तर्जुमा और तफसीर सुनी है। इससे ज़ाहिर है कि यहूदी शिर्क करते थे, शिर्क से बाज नहीं आते थे, और सल्लम के आ जाने के बावजूद भी अपनी इस हद दरमी में पड़े रहे हैं, और अभी तक वो मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं। वो अपनी पुरानी रवश को भूले नहीं हैं। आप ये देखिए, मैंने पहले ही बताया था, इसराइल और यहूद नसारा मुसलमानों के हक़ में अभी बेहतर नहीं है। उन्होंने हर मुस्लिम ममालिक में अपने कारिंदे, अपने एजेंट छोड़े हुए हैं। वो मौलवियों के रूप में हैं, इस्टेब्लिशमेंट के रूप में हैं, हत्ता के आर्मी की जो हमारी होती है उनमें भी घुसे हुए हैं। और जब भी कोई मुल्क तरक्की करने लगता है तो वो उसमें यही करते हैं। मौलवियों का काम ये होता है फ़िरका परस्ती में आपस में लड़ाना। इस्टेब्लिशमेंट होती है वो माशी तौर पे उसको कमज़ोर करती है, और हमारे सियासतदान भी इसमें मिले होते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, इस्लामी मुल्क को इस ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो तर्जुमा और तफसीर पढ़ी है उसको समझने, इस पर अमल करने और उस तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब।